तो यार आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार वैसे तो कल नया सीजन शुरू हो रहा है और सारे के सारे टायर जो है रिसेट हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद आज न जाने कहाँ से लेकिन हमारी मैच में हो जाती है एक रैंक पुशर लॉबी में, जहाँ पे ज़्यादातर टीमें जो अपना रैंक पुश कर रही थी। और इसका अंदाजा मैंने तभी लगा लिया था जब मैं पोचिंग की उतरा। मैंने आसमान में देखा यार टीमें जो है इधर उधर उतर रही हैं बजाय कि पोचिंग की आने के। अब देखो यहाँ पे हमारा मकसद ये था कि सबसे पहले हम लूट करें, उसके बाद गाड़ी पकड़ के उनका पीछा करें, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक बार ऐसा करा था और 2 रैंक पुशर लॉन्डो को पेल दिया था। अब यहाँ पे जो पीछे वो बॉट को मार रहे होते जो कि आवाज़ आप सुन सकते हो। तो यार मैंने सोचा कि इन पर पुश कर दें, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि मेरे पास हेलमेट वेस्ट नहीं थी और वो लोग भी यहाँ नहीं थे बल्कि पीछे वाली साइड थे। अब देखो कैसे बढ़ते हैं ये वाली टीम को। यहाँ पे ये वाले बंदे ने 2 बॉट्स को मारा था अभी भी, और इसका टीममेट भी जिस घर के अंदर ही था। अब इसको मैंने नॉक कर दिया था और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी इसके टीममेट को भी मार देता हूँ, लेकिन यहाँ पे जल्दी करने के चक्कर में मैं खुद ही नॉक हो गया। फिलहाल बारी थी और भी बंदों की, जो कि बहुत सारे बंदे उतरते, क्योंकि देखो कॉन्करर वाले क्या करते हैं, वो हॉट ड्रॉप के आसपास उतरेंगे, वहाँ से जो है छोटे छोटे घरों में लूट करेंगे और गाड़ी लेकर निकल पड़ेंगे। यहाँ पे भी कुछ वैसा हुआ, लेकिन इन लोगों को गाड़ी नहीं मिली और एक बॉट जरूर मिल गया। और फाइनली इसको मार के सबसे पहले तो किल चुराता हूँ मैं इसका। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या था वो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ। यहाँ पे उतरी थी शायद 3 टीमें, लेकिन लूट इतनी नहीं मिलने के कारण ये डीगल से ही फाइट कर रहे थे, और ये वाले बंदे ने शायद उनके एक बंदे को नॉक भी कर दिया था डीगल से। बट इतनी देर में मैं आ गया और मैंने दोनों का फ़ायदा उठा लिया। फिलहाल वो जो बंदा था वो गिव अप कर देता है, तो उसको हम छोड़ देते हैं, और छोड़ने का फ़ायदा भी होता है। यहाँ पे मेरे को 2 बंदे दिखते हैं ओपन में। मैं सोच रहा था इस जगह पर गाड़ी रोकेंगे और मारेंगे, और देखो मारते भी हैं। अब यार इसको नॉक करने के बाद बारी थी दूसरे बंदे की, लेकिन वो समझदार था और वो बीचों बीच लेट गया। तो मैंने अपने टीममेट को बोला कि भाई तू भी लेट जा, हम हील करेंगे, उसके बाद दोनों रश करेंगे। लेकिन मेरी टीम को चुराने की किल जल्दी थी, दैट्स व्हाई आगे चला गया। और अब देखो क्या होता है उस बंदे के साथ वहाँ पे। और यार फाइनली मार दिया ये वाले बंदे को भी। इसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया था और शायद यहाँ पे मेरे को भी फिनिश कर देता, लेकिन ऊपर वाला जो बंदा था जिसको थोड़ी देर पहले हमने छोड़ा था, उस बंदे ने हमारी दोनों की जान बचा ली और उसको थैंक यू भी नहीं बोल पाया। हम फिलहाल आ जाते ये भी जगह पे, क्योंकि हमको ब्रिज क्रॉस करना था। क्योंकि एक चीज़ तो मेरे को पता थी, रैंक पुशर जो है सबसे पहले तो ब्रिज पर कब्जा डाल के बैठते हैं, और ये हो पाता उससे पहले यहाँ पे एक टीम दिखती है जो कि जस्ट व्हीकल लेके जा रही थी ब्रिज की तरफ। बट यार अच्छे टाइम पे आने के बावजूद हमने उसको नॉक कर दिया, और बारी थी दूसरे वाले बंदे की जो कि यहाँ पे था। इसको भी डैमेज किया, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं थोड़ा और डैमेज खा लेता हूँ, और कुल मिला के अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 10 हेल्थ बची हुई है, जो कि वो बंदा मेरे को मार सकता था। बट यहाँ पे वो क्योंकि 2 बंदे थे हम तो डर जाता है, तो इसी चीज़ का हमने फ़ायदा उठाया और सबसे पहले तो यहाँ पे हील कर ली। वो बंदा वापस पीछे भागता है, वापस मेरे को मारने के लिए आता है, बट आगे मैंने उसको डरा दिया और अब बारी इसको फिनिश करने की। अब यार इस बंदे को जैसे मारा, पीछे से फायर आ रहा था जो कि टॉप साइड से आ रहा था, ब्रिज वाली साइड से। वो बंदे जो Kar 98 और सब कुछ मार रहे थे, तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा बहुत ट्राई करता उसको मारने के लिए। यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया, बट मैं समझ गया था कि वहाँ पे वापस पेड़ पे जाके छुपेगा, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि वो मेरे को पिक कर रहा है। दैट्स व्हाई जो उसको मैंने इजी नॉक दे दिया। अब बारी जो उसको पुश करने की, लेकिन मैं यहाँ पे मैं गाड़ी का इंतजार नहीं करता हूँ, अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई तू गाड़ी लेके जा, मैं पैदल पहुँचूंगा, और क्योंकि तू आगे जाएगा तो मैं तेरे को कवर भी दूंगा इस जगह से। तो वो जाता है गाड़ी लेके आगे, और मैं उसको पूरा कवर देता हूँ, तभी तो उसका दूसरा टीममेट उसको मार नहीं पाता, और अब हम कुल मिला के क्लोज आ जाते हैं। बट इतनी देर में उसका दूसरा टीममेट होता है, वापस स्मोक डाल के अपने बंदे को रिवाइव कर लेता है और हील भी कर लेता है। बट एक चीज़ अच्छी हुई कि मैंने अच्छे टाइम पे नेट फेंक दिया उस पेड़ के तन पे, और उसको नॉक एंड अगले देर में फिनिश भी कर दिया। अब लगे यार मैंने सोचा कि एक और फेंकता हूँ तो वो भी शायद जो है मारा जा सकता है, बट वो समझता था और ऊपर भाग जाता है। अब देखो कैसे मारते उसको आगे जाके। अब देखो जैसे ये वाले बंदे को फिनिश किया, तो वो वाला बंदा आता है जिसने थोड़ी देर पहले हमारी जान बचाई थी टीम अप करके। मेरे को यहाँ पे पता नहीं था ये कौन है, बट बाद में याद आता कि इसको हम बगी दे के आए कि तू बगी भी आजा। और यार वो वाले बंदे की वाकई में किस्मत बहुत ख़राब होती है। मैंने इसको वार्न किया था कि भाई बार बार पीछे पीछे मत आओ, अदरवाइज जो है कोई फ़ायदा उठा के तुमको मार देगा, और यहाँ पे हुआ भी वही चीज़। हम जो है अपने उस वाले बंदे का बदला लेने के लिए वो वाली टीम को मारने की तो ट्राई करते हैं, लेकिन पहले में जब वो गाड़ी आई थी तब मैं उसको मारने लगा था, लेकिन वहाँ पे मेरा रिलोड आ गया था, और दूसरी बार वो क्योंकि वहाँ पे ब्रिज था तो दैट्स व्हाई वो बच के निकल गए। अब क्योंकि वो बच के निकल गए तो वहाँ पे आगे जाके ब्रिज ब्लॉक जरूर करेंगे, क्योंकि उनको पता है आएंगे तो ये ब्रिज के थ्रू ही, और जोन भी उसी तरफ बनने वाला है। दैट्स व्हाई हमने सोचा
अब यार यहाँ पे जो भी सोचा था सब भूल गया इसकी फायरिंग करने की वजह से, बट फिर भी इस बंदे को मारेंगे हम। यहाँ पे मैं पहले नेट कुक कर लेता हूँ और सोचता हूँ कि जब तक आगे जाऊँगा तब तक मैं डायरेक्ट फेंक दूंगा, और होता भी ऐसा ही है। लेकिन वो बंदा समझदार था क्योंकि वो पीछे की साइड चला जाता है और जो मेरा नेट है वो वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं समझ गया था कि वो बंदा पीछे वाली जगह पे हो सकता है, तो इसलिए मैं नेट कुक करके धीरे धीरे जो है रोटेशन लेता हूँ और इस जगह पे आके काम खत्म कर देता हूँ वो वाले बंदे का। अब इतनी देर में क्या होता है कि वो जो बंदे जिन्होंने वहाँ पे ब्रिज ब्लॉक किया हुआ है उनकी तरफ हम बंदे ही नहीं जाने देते, और इतनी देर में पीछे से फ्लेयर चलती है, तो हमने सोचा यार क्यों ना उस वाली फ्लेयर पे चलते हैं। अब वो वाली फ्लेयर यहाँ पे थी, हमसे पहले वहाँ पे कोई और टीम पहुँच जाती है और उनकी फाइट हो जाती है, और जिन्होंने फ्लेयर चलाई थी वो उस फ्लेयर को डिफेंड कर लेते, मतलब दूसरी वाली टीम को मार देते हैं। अब बारी थी हमारी, और देखो यहाँ पे मैंने उस बंदे को डैमेज देने की ट्राई करी, लेकिन डैमेज हुआ भी उसको, बट वो पीछे भाग जाता है और बच जाता है। अब मैंने सोचा कि यार यहाँ पे टाइम नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमको जोन में भी जाना है, ब्रिज क्रॉस भी करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इस वाली टीम को जल्दी जितना हो सके मारेंगे, और ट्राई भी करता हूँ मैं। लेकिन मेरा टीममेट यहाँ पे नहीं था, तो मैं सबसे पहले उसको बुलाता हूँ और उसके बाद नहीं। अब यहाँ पे मैं नॉक हो चुका था और फिनिश होने के पूरे चांसेस थे, लेकिन इतनी देर में ये चीज़ होती है। और जस्ट देखो आप, और यार खुल मिला के बोलूँ तो बंदे अच्छे थे, क्योंकि नॉक वाले बंदे को फिनिश करने की ट्राई करने की बजाय इन्होंने जो है मेरे टीममेट को मारने की ट्राई करी, और उसी बीच वो मारा जाता है। फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ अच्छी थी कि इनका ड्रॉप हमको मिल गया था, लेकिन उस ड्रॉप के अंदर कोई भी अच्छी चीज़ नहीं थी। वापस आते हैं हम ब्रिज पे। अब अगेन यार हमको वहाँ से क्रॉस करना था और बहुत दिक्कत थी यहाँ पे, क्योंकि क्रॉस तो कर नहीं सकते थे। बट मैं एक आइडिया देता हूँ अपनी टीममेट को, मैं बोलता हूँ कि मैं तुम्हें इस जगह से जो है कवर दूंगा, तुम आगे जाके सामने वाली बीच वाली जगह पे कवर करो, क्योंकि वो वाले बंदों ने जो है लास्ट वाली जगह पे ही जो है कैंप किया होगा। तो यहाँ पे अगर किया होगा तो यहाँ से मैं कवर दूंगा। बट वहाँ पे जब वो पहुँचता है तो इतने में एक गाड़ी दिखती है जो कि क्रॉस करती है। अब मैं समझ गया था कि वहाँ पे जो उनका फाइट होने के चांसेस है, दैट्स वाई मैं क्लोज आ जाता हूँ और पानी में कूद जाता हूँ, क्योंकि अब भी वो उसी जगह पे थे और हमको आगे आने देना नहीं चाहते थे। बट फिर भी हमको ब्रिज क्रॉस करना ही था कुछ भी करके, क्योंकि हमको जोन में जाना था। फिलहाल हम जोन में जरूर हैं, लेकिन जोन जो है उस तरफ ही बनने वाला था। अब मैं यहाँ पे एक आइडिया देता हूँ अपनी टीममेट को। मैं आता हूँ इस जगह पे और बोलता हूँ कि तू ऊपर से आ, बट जैसे मैं इस जगह से ऊपर आऊँगा तभी तू उस जगह से आना, ताकि एक ही टाइम पे दोनों आए और उस बंदे को मैं मार दूँ। और यहाँ पे होता भी वैसा ही है कुछ, और ये चीज़ आप भी ट्राई कर सकते हो अपने मैच में। और फाइनली यार कुल मिला के यहाँ पे मेरा आइडिया काम कर गया और वो वाले बंदे को हमने मार दिया, जो कि बिल्कुल एक ऐसी जगह पे छुपा हुआ था जहाँ पे मैंने सोचा भी नहीं था। बट क्योंकि मेरे पास एंगल अच्छा था, दैट्स व्हाई वो इजीली विजिबल हो गया। और अब बारी है ये वाले बंदे की, जो कि हमको पहाड़ से डैमेज देने की ट्राई कर रहा था। यहाँ पे मेरे पे AWM थी, जो कि उसको मैं हेडशॉट देने की ट्राई करता हूँ। और अब देखो, पहला ट्राई किया लेकिन नहीं लगा, और उससे पहले कि दूसरा शॉट उसको मार पाता, वो जो है पीछे छुप जाता है पहाड़ के। अब यार वो वाला बंदा इतना फट्टू था कि वो AWM की आवाज़ सुनने के बाद दोबारा ऊपर ही नहीं आया। तो हमने सोचा यार ठीक है, अपनी गाड़ी उठाते हैं, वापस उस बंदे की पहाड़ी पे जाते, उसको मार देंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ और सीन हो जाता है हमारे साथ, और यहाँ पे देखो एक अजीब सी चीज़ होती है। जैसे देखो, यहाँ पे लिटरली यार बचने के कोई भी चांसेस नहीं था, कितना भी कुछ कर लो लेकिन नहीं बच सकता था। इसके बावजूद मैं झाड़ियों के एंगल में गया और उसके बाद उस बंदे पे जस्ट प्री फायर कर दिया और इजीली मार दिया वो वाले बंदे को। हालांकि उसने ऑलरेडी मेरे टीममेट को नॉक और मेरे को इतना लिट कर दिया था कि भाई कोई ऑप्शन ही नहीं था। वेस्ट में चूरो चूर हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद बच गए। बट मेरे टीममेट को वहाँ पर खोना पड़ा क्योंकि जोन आ गया था, और ये भाई साहब वहाँ पर जो है एकदम नज़रें गड़ाए बैठे थे मेरी गाड़ी पर। अब देखो जैसे मैं कवर में पहुंचा तो वो वाला बंदा जो है चुपचाप अपनी गाड़ी उठाता है और उससे पहले कि उसको मैं मार पाता वो वहाँ से कट लेता है। बट यहाँ पे मैंने सोच लिया था कि भाई कुछ भी हो जाए ये वाले बंदे को तो मारेंगे। मैंने उसकी गाड़ी देख ली थी और अपनी गाड़ी लेके पीछे करने जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओपन था चारों तरफ, तो उसकी गाड़ी तो कहीं पर भी दिख जाती मेरे को, और दिखती भी है इस जगह पे। और यार फाइनली ये वाला बंदा जो है इस जगह पे आके मारा जाता है। आई थिंक ये बंदा जो इस पहाड़ी पे वापस आया था मेरे को देखने के लिए, बट क्योंकि मैं गाड़ी लेके इस पर ऑलरेडी पुश कर चुका था, इसलिए इजीली मार दी ये वाले बंदे को। और उसके बाद अपनी गाड़ी उठा के जाता हूँ सामने वाली ब्रिज वाली पहाड़ी पे, जहाँ पे मेरे को ये बंदे मिलते हैं। उससे पहले कि इनको मैं मार पाता, ये उछल रहे थे दोनों, तो मैंने सोचा यार क्यों ना ये इनसे कुछ काम निकाला जाए। तो इन दोनों को मैं पूछता हूँ कि भाई इस जगह पे तुम टीपी ले रहे हो तो तुमको पता होगा बंदे कहाँ हैं, तो सोचिए क्या बोलते हैं। राइट वाली सेंटर में है। अब यार ये लोग मेरे को बताते हैं कि बंदे जो हैं सामने जो सी बिल्डिंग है उसके बीच वाली बिल्डिंग में है। तो बस यहाँ पे मेरे को मौका मिल गया था उनको मारने का, क्योंकि कम बंदे बचे थे, तो मैंने इनसे मदद मांगी, दैट्स व्हाई इन्होंने मेरे को बताया। और उसके बाद मैं जो है ये वाली बिल्डिंग पे पुश कर देता हूँ। अब वो सेंटर वाली में थे, और जैसे मैं यहाँ पे आया तो जो आवाज़ आती है वो इस वाले कमरे से आती है। अब एक ही आवाज़ आई थी, एक ही फुटस्टेप था, लेकिन उन्होंने बोला कि 2 बंदे हैं, तो मैं समझ गया था यार कि 2 बंदे तो हैं शायद इस बिल्डिंग में।
और फाइनली यार अब जाके मेरे को समझ में आया कि ये सिर्फ एक ही फुटस्टेप क्यों दे रहे थे। ये एक ट्रैप था जहाँ पे ये जो है मेरे को इस कमरे के अंदर बुलाना चाह रहा था ताकि इसका जो टीममेट है मेरे को पीछे से मार दे। बट ये वाली चाल जो है इन्हीं लोगों पे उल्टी पड़ गई और इस चीज़ के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। जिन्होंने नहीं किया तो वो कर देना, वो वाले सब्सक्राइब बटन को दबा देना। अब यहाँ पे एक और बंदा मिलता है, ये भी टीमों वाला था और ऊपर वाले भी टीमों वाले थे। बट ये सब भी चिकन डिनर चाहते थे, दैट्स व्हाई इनके साथ भी फाइट करनी पड़ी और बहुत तगड़ी फाइट होती है। यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन फाइट करेंगे। तो सबसे पहले वो जो डुओ वाली टीम होती है वो मेरे से फाइट करने की ट्राई करती है। अब उनको मैंने जो है सबसे पहले तो एक अपर एडवांटेज दे दिया था जो कि ऊपर वाला रिच था। बट क्योंकि मेरे को पता थी इनकी लोकेशन, दैट्स वाई जो है उस पेड़ पे उन दोनों को छोड़ के आया था। तो यहाँ से मैं नेट बरपाने शुरू कर देता हूँ वो वाली टीम पे। बट क्योंकि वो दोनों समझदार थे, दैट्स वाई उस जगह पे रहते ही नहीं है। एक बंदा हट जाता है लेकिन इतनी देर में ये चीज़ होती है, उनका ही बंदा उसी के टीममेट को जो है नॉक कर देता है। और मेरे लिए क्या था, मैं तो जस्ट फिनिश करने गया उसको। बट इतनी देर में ये वाले बंदे के फुटस्टेप आते हैं और इसको फिनिश कर दिया और इसी के साथ ये वाली पूरी टीम हो गई खत्म। अब बारी थी ये वाले बंदे की, इसको भी चिकन डिनर चाहिए था। इसको भी मैं अपर एडवांटेज दे देता हूँ और बोलता हूँ कि उसी पेड़ के पीछे जा। अब ये भी उसी पेड़ के पीछे चला गया, बट ये वाकई में उस पेड़ के पीछे रहता है ताकि मैं इस पर पुश करूँ। बट मैं फेंक देता हूँ नेड। अब ये नेड मैंने क्यों फेंका, इसके दो रीज़न, ताकि नेड पहले ही वहाँ पर पहुँचे और वो बंदा जो है साइड हो जाए। और हुआ भी वैसे, जैसे वहाँ पे नेट जो है टप्पा खाया, वो वाला बंदा समझ गया नेट आया तो वो साइड हो जाता है और इजीली मार दिया मैंने साइड से जाके वो वाले बंदे को। तो बस यार यही था गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो आपको पता है आपको क्या करना है। लाइक के बटन को नहीं भी दबाओगे तो चलेगा, लेकिन वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा देना। और मैं भी वॉइस ओवर करते करते थक गया हूँ। और साथ ही साथ मैंने एक कमेंट पिन किया है जिस पर आप टच मत करना उस वाले लिंक पे, और समझ जाओ, बाकी उल्टा कर सकते हो आप इसका। बट फिर भी देखना कमेंट सेक्शन में मैंने क्या कर रखा है। और ये जो चीज़ आप देख रही हो तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम है, तो जाके यहाँ पे भी तुम्हारे भाई को फॉलो कर लेना। और मैं तो आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।